नमस्कार, मैं रोहित आपको जनगण न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बिगड़ते हालातों पर। कांवड़ निगम की राजनीति में लंबे समय से अनुभव रखने वाले 2 बार निगम पार्षद व जोन चेयरमैन रहे सूरी चौधरी जी से। सूरी जी, आपका जनगण न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। आपसे मेरा पहला सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना में पहली लहर, फिर दूसरी लहर, तीसरी लहर, लहर पे लहर आई जाएंगे, इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए रोहित जी, जब शुरू की लहर आई थी उसमें तो बहुत लोग भयभीत थे, लेकिन वो निकल गई। लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू की, वैक्सीनेशन भी हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लार्ज स्केल पे, पता ही है आपको कि वैक्सीनेशन हुआ, करीब 150 करोड़ के करीब जो है वैक्सीनेशन लग हो चुकी है। तो लोगों में एक तो जागरूकता ये आई कि वैक्सीनेशन लोगों ने लगाया। था दूसरी लहर जो आई वो उससे भी खतरनाक आई, और उसमें जो है पूरी तरह से पूरे इंडिया जो है एक किस्म से एक घबरा से गए लोग, और बहुत मौतें हुई। हमने देखा अपनी आंखों से, टीवी पे, शमशान घाटों पे लाइन लग गई, वेटिंग लगने लगी, तो उससे तो बहुत भयभीत हुए लोग। लेकिन इस बार जो तीसरी लहर आई है, तो अभी तक तो भगवान का शुक्र है कि इसका इतने ऊपर व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है कि ये ज्यादा अटैक कर रही है। कोई हल्का अटैक करती है, मैं समझता हूँ खांसी, जुकाम, गला खराब, यहाँ तक सीमित है। कोई पेशेंट ज्यादा ही सीरियस हो उसकी तो हम बोलते नहीं, बाकी आम आदमी जो स्वस्थ है उसके ऊपर कोई ज्यादा इसका असर नहीं हो रहा है। उसमें 5, 6, 7 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं, तो वो चेस्ट तक जो है नमूनिया नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इसका जो पावर है इस वायरस की वो कमजोर हो गई है, और इसमें मैं समझता हूँ कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आदमी जो अपने घर पे आराम से दवाई ले 4-5 दिन किसी अच्छे डॉक्टर से, तो मैं समझता हूँ वो घर पे ही कवर हो जाता है। बहुत लोगों ने टेस्ट भी कराए, तो जुकाम में भी, खांसी में भी, या हल्का बुखार आ गया तो टेस्ट हुए तो उसमें पॉजिटिव मिले। लेकिन हुआ मुझे भी। अच्छा। अभी 4 तारीख में हुआ, और मैंने पहले भी एक्सपीरियंस है, मुझे 2020 में हुआ था। अच्छा। मैंने इतनी कोई घबराया नहीं, और मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने दवाई ली प्रॉपर, और मैं ठीक हो गया। वो भी उतने दिन में ठीक हुई है, मैं भी इतने दिन में ठीक हुए। हमारे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी भी 4 तारीख को हुए थे, वो भी आगे मैदान में। मनोज तिवारी जी हमारे सांसद, वो भी आगे मैदान में। तो मैं समझता हूँ इसका ज्यादा लोगों के ऊपर ज्यादा इसका असर अब दिख नहीं रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। फिर भी प्रिकॉशन हमें लेना बहुत जरूरी है। इसमें अगर हम मास्क लगाएं, दूरी बढ़ा कर रखें, और समय समय पर हाथ धोते रहें, तो मैं समझता हूँ इतना इसमें डरने की बात नहीं। आगे भगवान से ये प्रार्थना कि वो ऐसे ही हल्का हल्का करके निकल जाए अपने घर, तो ज्यादा इसमें ना बोलते। मैं समझता हूँ कि सब कंट्रोल में है। थैंक यू। जैसे कि सरकार ने प्रतिबंध लगाई है, शादियों में 50 लोगों का ही अलाउ है, और शमशान घाट में जाने के लिए 20 लोगों का ही अलाउ है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रोहित जी, मेरा मानना ये है कि सरकार ने 50 शादी में और 20 शमशान घाट में जाने के लिए इजाजत दी है। जो पहले थी, जो पीक था उस टाइम भी यही था, और आज भी यही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी छूट देनी चाहिए, कि और दूसरे बिजनेस के अंदर छूट हो रही है, बाजार भी खुल रहे हैं। जो शादी ब्याह है उनमें 50 आदमी कम है, 50 आदमी तो घर के आदमी हो जाते हैं। तो कम से कम मेरी तरफ से जो एक सोचना है, मेरी तरफ से जो अपना जो सोच है, वो कम से कम 100 आदमी तो होने चाहिए। और रही शमशान घाट वाली बात, देखो शहर में मैं मानता हूं कि कम लोग एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, लेकिन मैं तो गांव का आदमी हूँ। गांव में तो एक परिवार में, एक छोटे छोटे परिवार में भी इतने आदमी हो जाते हैं, और वो रुकता नहीं कोई। तो इसमें भी कम से कम 50 आदमी जो है होने चाहिए, क्योंकि दुख और सुख में ही तो आदमी मिलता है, अपने को देखता है। अगर दुख सुख में आदमी अपने नहीं होंगे साथ, तो कब होंगे? तो और काम बाद में, दुख सुख में जो है ना, ऐसा होने चाहिए कि जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम कोई ना आए किसी को। तो ये मेरा अपना सुझाव। अच्छा, जैसे कि कोरोना को लेते हुए जो व्यापारी वर्ग है वो काफी चिंतित है, उनका काम प्रभाव होता है। हर साल, पिछले साल भी देखा हमने, उनका काम नुकसान हुआ था। इस साल सरकार ने ऑड इवेंट का फैसला लेके
और शनिवार सवेरे बंद करके और अब प्रातः के नियम लाके व्यापारी कहेंगे किस राय इसको लेकर, तो इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं समझता हूँ व्यापारी के लिए ऑड इन वन है। सिर्फ सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद होता है और वो तो अच्छा है लॉकडाउन हुआ उसमें। बाकी टाइम तो ऑड इन से जो है दुकानें खुल रही हैं। मैं अभी आया हूँ घूम के, दुकानें खुली हुई है, एक बंद है एक दो खुली हुई है, तो उससे भी काम चल जाता है जनता का भी और व्यापारी का भी। टोटल बंद होने में दिक्कत आती है क्योंकि पहले भी आर्थिक बेस पे काफी हमने सफर किया है, तो लोगों को अब ऐसा ही इतनी छूट जो है वो मैं समझता ठीक है आज के टाइम में। बाकी जैसे जैसे कंट्रोल होगा सरकार वो आगे बढ़ाएगी, जो कुछ बढ़ाएगी। तो ये था हमारे साथ सूर्य चौधरी जी। सूर्य चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनगण न्यूज़ पर कीमती समय देने के लिए।